morning class. Today we discuss about adsorption isotherm. In previous lecture आपने adsorption isotherm में आप देखा था कि जब adsorption और प्रेशर के बीच में जो आपने ग्राफ खींचा था वो कुछ इस टाइप से आपको मिला था। तो adsorption isotherm में क्या होता था, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता था। टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और आप एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर में जो आप ग्राफ खींचेंगे उसी का नाम क्या होगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और जिस प्रेशर पे क्या था, एडजॉर्प्शन मैक्सिमम था, उसका नाम था पीएस, मतलब सैचुरेशन प्रेशर। तो द प्रेशर एट व्हिच एडजॉर्प्शन विल बी मैक्सिमम, दैट प्रेशर विल नोन एज सैचुरेशन प्रेशर। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए दो साइंटिस्ट, एक लैंगम्यूर और दूसरा फ्रेंडलिच। तो लैंगम्यूर की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को नाम दिया गया था लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और फ्रेंडलिच भी एक साइंटिस्ट है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसको FAI फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो केस फर्स्ट है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में है, आप याद रखिएगा ये x/m क्या है, वो एडजॉर्प्शन है। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल टू m इक्वल टू AP/1 प्लस BP। तो याद रखिएगा यहाँ जो A एंड P है वो लैंगम्यूर पैरामीटर है, लैंगम्यूर पैरामीटर है, और P यहाँ है प्रेशर। तो अब लैंगम्यूर पैरामीटर AB को आप निकाल सकते हैं। इसको जो है रिवर्स कर देंगे, ये m/x लिखेंगे तो ये 1 प्लस BP/AP हो जाएगा, और इसको आप लिख लेंगे 1/AP प्लस BP/AP, ऐसा लिख सकते हैं। तो PP क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो m/x है इक्वल टू 1/AP प्लस B/A। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका लैंगम्यूर पैरामीटर है, ये आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ से इसका स्लोप वगैरह भी अगर पूछा जाएगा तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जैसे इसको आप फिर प्लॉट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू AP प्लस A/B। इसको अगर y इक्वल टू mx में खींचते हैं y, तो y आपका क्या है, ये देखिएगा x/m, और यहाँ प्रेशर है, और याद रखिएगा ये आपका क्या है, C है, इंटरसेप्ट है। तो ये इंटरसेप्ट है, ये A/B है। और उसके बाद आप देख रहे हैं हम प्रेशर, तो प्रेशर क्या है, स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये आपका स्लोप होगा। और ये आपका क्या है, थीटा। तो थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, A आ रहा है, आप देख रहे हैं A है। तो y इक्वल टू mx में आप याद रखिएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ जो y है वो x/m है, C है वो A/B है, आपके पास जो x है वो P है, और जो m है वो A है। तो स्लोप यहाँ क्या आता है, A के इक्वल आता है। तो आप देखिएगा ये लैंगम्यूर पैरामीटर क्या होता है, लैंगम्यूर पैरामीटर का जो रेशियो A/B का रेशियो जो होता है इंटरसेप्ट से मिल जाएगा। ये प्रेशर वर्सेस एडजॉर्प्शन का ग्राफ है। तो आप यहाँ इससे आप ये कंफ्यूज निकालें, क्या हो रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, आप ये भी देखिएगा। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब यही है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन देखते हैं, ये भी देखिएगा। लिमिटेशन ऑफ लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लिमिटेशन ऑफ लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशन क्या है, केस फर्स्ट
केस फर्स्ट में एट हाई प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज हाई, प्रेशर इज हाई, प्रेशर को अगर हाई कर दिया जाए मतलब P टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो P टेंडिंग टू इनफाइनाइट करने का मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं प्रेशर, इसकी लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज रिडक्शन आइसोथर्मिक केस फर्स्ट है व्हेन प्रेशर इज हाई मतलब P टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो अगर वाकई 1/इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रेशर 1/P है, तो P इनफाइनाइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो ये क्या आ रहा है, B/A आ रहा है। तो इसका मतलब M/X जो आ रहा है वो सिर्फ B/A बच रहा है, क्योंकि ये टर्म क्या हो रहा है, प्रेशर इनफाइनाइट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने का मतलब B/A, तो M/X ही आ रहा है, इसका मतलब X/M जो आ जाएगा B/A। तो यहाँ क्या आ रहा है, लैंगम्यूर पैरामीटर का रेशियो आएगा। इसका मतलब हाई प्रेशर पे जो आपका एग्जॉर्प्शन है वो B/A के इक्वल आता है। तो ये है एट हाई प्रेशर। दूसरा केस है एट लो प्रेशर की बात हो रही है। तो लो प्रेशर पे देखते हैं, केस सेकंड है, केस सेकंड में एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे याद रखिएगा, इसको आप प्लॉट दे देंगे तो यहाँ X/M हो जाएगा प्लस इक्वल टू ये A/P प्लस A/B। तो लो प्रेशर पे देखिए क्या आ रहा है, लो प्रेशर पे क्या आ रहा है, प्रेशर अगर आप लो कर देंगे तो ये टर्म आपका बच जाएगा, तो लो प्रेशर पे ये आपका रहेगा। तो लो प्रेशर पे XM इक्वल टू AP प्लस A/B आएगा। तो कुछ इस टाइप से आपका केस होगा। तो लो प्रेशर पे ये, और हाई प्रेशर पे आपने देखा कि ये टर्म गायब हो जा रहा था। पे आपने देखा X/M इक्वल टू AP प्लस AB। तो याद रखिएगा लो प्रेशर पे X/M इक्वल टू आएगा AP आएगा, और ये आपका लैंगम्यूर पैरामीटर है, लैंगम्यूर पैरामीटर है। तो दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ, लो प्रेशर पे X/M इक्वल टू AP आएगा, और हाई प्रेशर पे X/M इक्वल टू A/P होगा। तो हाई प्रेशर पे याद रखिएगा एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और लो प्रेशर पे प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो लो प्रेशर पे याद रखिएगा एडजॉर्प्शन होता है। तो यहाँ देख रहे हैं लो प्रेशर पे अगर प्रेशर क्या कर रहे हैं, अगर प्रेशर क्या है निश्चित सर्टेन अमाउंट तक है तो P बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन हाई प्रेशर पे क्या है, X/M इक्वल टू A/B, यहाँ प्रेशर का टर्म नहीं आ रहा है। तो हाई प्रेशर पे प्रेशर का इफेक्ट अप्लाई ही नहीं होता है, मतलब हाई प्रेशर पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन फेल हो जाता है अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका मतलब एडजॉर्प्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसमें नोट लगा के लिख सकते हैं, एट हाई प्रेशर लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज फेल। तो हाई प्रेशर पे लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, मतलब P टेंडिंग टू जब आप इनफाइनाइट कर दे रहे हैं तो फेल हो जाना, याद रखिएगा। तो ये किस पे अप्लाई होता है, लो प्रेशर पे अप्लाई होता है, लो प्रेशर पे प्रेशर का इफेक्ट मिलता है। तो इसका अगर आगे ग्राफ आप देखेंगे तो वैसे ही ग्राफ है, जैसे X/M ये प्रेशर है, ये PS है, इसी पे क्या है, इतने प्रेशर तक, यहाँ से इस एरिया तक क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट दिखेगा। बाकी एरिया में जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो यही है आपके पास। तो यही प्रेशर है, ये मैक्सिमम प्रेशर है। इस प्रेशर से जब तक कम रहेगा तब तक ये क्या होगा, डायरेक्टली जाएगा, उसके बाद ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो लो प्रेशर पे लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, अप्लाई होता है, हाई प्रेशर पे अप्लाई नहीं होता है, याद रखिए। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट केस, फ्रियोनलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट है फ्रियोनलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म FAI। फ्रियोनलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के रिगार्डिंग क्या है, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ
to the power of 1 by n. Exhaustion is directly proportional to the pressure raised to the power 1 by n, जहाँ n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब n जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ अगर x बाई एम है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ k आ जाएगा, ये p1 के पावर n आ जाएगा। इसको अगर आप log ले लेंगे तो log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस log p1 बाई n। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सॉल्व जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस ये पावर आपका पहले आ जाएगा, ये 1 बाई एन log p आ जाएगा। इसको y इक्वल टू एम एक्स से आप कंपेयर करेंगे, एम एक्स प्लस सी से, इसका जो स्लोप वगैरह आएगा वो भी देखिएगा। इसका जो स्लोप आएगा y आप देख रहे हैं log x बाई एम, ये आपका एडजॉर्सन है, ये इंटरसेप्ट है log की, स्लोप आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, एंगल आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो tan थीटा जो आ रहा है 1 बाई एन आ रहा है, और ये आपका log p, तो यहाँ प्रेशर वर्सेस log p, मतलब एडजॉर्सन वर्सेस log p में जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब प्रेशर और एडजॉर्सन, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्सन बढ़ेगा, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, याद रखिएगा। ये कब अप्लाई होगा, जब एक एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इसकी कुछ कंडीशंस भी देखते हैं, ये भी देखिएगा। जैसे हमारे पास जो ये है रिलेशन x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन, अगर n की वैल्यू हम क्या करते हैं, जीरो कर दें, जीरो कर देंगे तो x बाई एम क्या हो जाएगा, जीरो मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब n इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है n की वैल्यू अगर हम क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें, इनफाइनाइट करने का मतलब ये जीरो हो गया, और जीरो का मतलब ये क्या हो गया, आप देखिए ध्यान से, इनफाइनाइट होने का मतलब x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, जीरो, और जीरो होने का मतलब x बाई एम ये 1 आ जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा। याद रखिएगा, अगर इनफाइनाइट रखेंगे हाई प्रेशर पे फेल हो रहा है, लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, वेरी लो प्रेशर पे आपने n इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो जीरो कर दिया तो p इनफाइनाइट हो गया, तो ये भी अनडिफाइंड हो गया है, और ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है फ्रेडलिक्स के लिए जो आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए, n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो टू बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए आपकी, क्योंकि अगर इनफाइनाइट रख रहे हैं तो फॉलो ही नहीं होगा, और अगर जीरो रख रहे हैं तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो n की वैल्यू इसी के बीच में होनी चाहिए आपकी, तो जीरो टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट है, ये तो था आपका एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, मतलब ये इसमें टेम्परेचर आप क्या रखते थे, कांस्टेंट रखते थे। एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर में आपने क्या रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, इसका आपने नाम दिया एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपने नाम दिया। लेकिन जब आप क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, जब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो जो आपका ग्राफ होगा x वर्सेस यम, x बाई एम वर्सेस टेम्परेचर, उस ग्राफ का नाम होगा आइसोबार। जिसे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था, ये एड्जॉर्प्शन आइसोबार, एड्जॉर्प्शन आइसोबार। तो जब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कब नाम होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एड्जॉर्प्शन आइसोबार कब नाम होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है,
टेम्परेचर मतलब एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर में जो ग्राफ आता है वो जो है कुछ इस टाइप से आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एडजॉर्प्शन, तो टेम्परेचर बढ़ा है एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आफ्टर सम टाइम ये क्या हो रहा है, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा होता है। लेकिन अगर ये फिजिकल होता, ये तो केमिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल में ये ग्राफ आता है x/m और t। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, घटता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में उठा लीजिएगा, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एडजॉर्प्शन क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है, लेकिन किसके लिए होता है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है, किस रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और एडजॉर्प्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, एडजॉर्प्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एडजॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ टेम्परेचर के बीच में है, यहाँ जो है प्रेशर कांस्टेंट होगा, और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जब एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में जो भी आप ग्राफ खींचते हैं उसका नाम क्या होता है, आइसोबार।